Hello everyone. Today we will discuss about last topic of GST, that is how to adjust IGST when output IGST is more than input IGST. जैसे हमने CGST एंड SGST में किया था, इसी तरीके से IGST के भी टू पार्ट्स होंगे, इनपुट IGST एंड आउटपुट IGST. लास्ट वीडियो में हमने सीखा था अगर इनपुट IGST एज़ कम्पेयर टू आउटपुट IGST ज़्यादा हो तो जो बैलेंस बच जाता है इनपुट IGST का वो कैसे एडजस्ट करना है. वो केस ए था जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आज हम बात करेंगे केस बी की. जब आपका आउटपुट IGST इज़ मोर देन इनपुट IGST, इसके लिए आपको टोटल 3 जर्नल एंट्री पास करनी होगी. पहली जर्नल एंट्री बिल्कुल सिंपल है, जिसमें आपके पास जितना इनपुट और आउटपुट है वो तो एडजस्ट करो, बात की बात बाद में करते हैं. इसके लिए मैं अज्यूम करते हैं एग्जांपल. सपोज करो आपके पास आउटपुट IGST क्योंकि ज़्यादा है तो 20,000 है, इनपुट IGST 10,000 है. ठीक है, तो गवर्नमेंट कहती है कि पहले जितनी तुम्हारे पास इनपुट है उतनी तो एडजस्ट करो, जो आउटपुट बच गई उसकी बाद में बात करेंगे. सो फर्स्ट जर्नल विल बी एडजस्टमेंट की. तुम्हें पता होना चाहिए कि जो आउटपुट IGST है, जब आप इसे एडजस्ट किया जाता है इसे डेबिट करा जाता है, क्योंकि आउटपुट का नेचर क्रेडिट का होता है. बट इसे एडजस्ट कर रहे हैं, इसे राइट ऑफ कर रहे हैं, तो इसलिए भी क्या हो जाएगी, डेबिट. फर्स्ट जर्नल एंट्री विल बी आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST. जितना है उतना एडजस्ट करते हैं. 10,000 है, 10,000 एडजस्ट करते हैं. अब देखो रिसीव 20 हो चुके थे, हमें 20,000 हमें मिल चुके थे, बट हम 10,000 ही पे किए हमने. तो गवर्नमेंट हमसे कहेगी कि जो 10,000 पे रह गए वो पे करो. बट जब IGST का केस होता है तब गवर्नमेंट हमें कहती है कि अभी मुझे पे मत करो, अभी रुक जाओ, पहले तुम अपना CGST और SGST एडजस्ट कर लो, उसके बाद इस बचे हुए 10,000 की बात करेंगे. सो द सेकेंड जर्नल एंट्री विल बी एडजस्टमेंट ऑफ CGST एंड SGST. ओके, एज यू नो, जब CGST को CGST के अगेंस्ट ही एडजस्ट किया जा सकता है एंड SGST को SGST के अगेंस्ट ही, क्योंकि ख़त्म हो रहा है ये. तो CGST अकाउंट डेबिट आउटपुट, आप इसकी कंबाइंड जर्नल एंट्री भी कर सकते हैं और इसे 2 पार्ट्स में भी कर सकते हैं. ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ कंबाइन कर रही हूँ. हमें यहाँ पर भी एक अमाउंट एज्यूम करनी होगी. यहाँ मैं एज्यूम कर रही हूँ आपकी आउटपुट CGST, आउटपुट कंसिडर कर लो CGST एंड SGST दोनों ही 4,000 ईच कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, और इनपुट कंसिडर कर लेते हैं CGST एंड SGST, इसे हम 6,000 कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, अगेन जितना है उतना तो एडजस्ट करें, बाकी बाद में करते हैं. तो इनपुट 6,000 है, आउटपुट 4,000 है, 4,000 तो एडजस्ट हो सकते हैं, 4,000 दोनों ही ख़त्म हो गए, या 4,000 आएगा ना. तो क्वेश्चन इज यहाँ पर 2,000 ईच इनपुट का बैलेंस बच रहा है, राइट. ध्यान से देखो कि 2,000 CGST का बच रहा है, 2,000 SGST का बच रहा है. ये दोनों कौन सी अमाउंट है, इनपुट का मतलब हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, हम एडवांस में पे कर चुके हैं. तो 4,000 रुपीज़ इन टोटल, 4,000, 2,000 CGST के, 2,000 SGST के, हम एडवांस में पे कर चुके हैं. तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर तुमने एडवांस में पे कर दिया है तो तुम्हारी आउटपुट IGST भी बच रही है, तो तुम आउटपुट IGST मुझे मत पे करो, ये तुम जो तुम्हारा पेमेंट रहती है इसके साथ एडजस्ट कर लो. तो थर्ड एंट्री जो होती है वो होती है एडजस्टमेंट की. देखो आउटपुट को एडजस्ट करेंगे अब हम यहाँ. कितनी आउटपुट बची थी, टोटल आउटपुट बची थी 10,000 रुपीज़, है ना. 20,000 टोटल थी, 10,000 एडजस्ट कर दी थी, बच कितनी गई थी, 10,000. तो जैसे गवर्नमेंट ने हमें कहा है आउटपुट को इनपुट के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं. टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST अकाउंट. कितना कितना अमाउंट रहता था, 2,000, राइट.
बट अभी भी 6,000 रह गया, तो गवर्नमेंट कहती है तुम्हारी सारी इनपुट एडजस्ट हो चुकी है, अभी भी 4,000 तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है जो मुझे पे करने चाहिए तुम्हें, तो वो मुझे पे कर दो। हम गवर्नमेंट को बचे हुए पैसे आउटपुट के पे कर देंगे। दैट्स इट। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। एक बार अगेन देखो, आईजीएसटी के कितने पार्ट्स होंगे? 2 पार्ट्स, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट मीन्स जितना हम पे कर चुके हैं, आउटपुट मीन्स जितना हम रिसीव कर चुके हैं। एज यू नो, जो रिसीव की होती है वो लायबिलिटी होती है और जो आपकी इनपुट होती है वो आपकी एसेट होती है। तो इनको एडजस्ट किया जाता है, इनपुट और आउटपुट को। 2 केस हो सकता है इनपुट आईजीएसटी ज़्यादा हो, जो हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। हो सकता है आउटपुट ज़्यादा हो, जो हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। अगर आपकी आउटपुट ज़्यादा हो जाती है इनपुट से तो क्या करना है? फर्स्ट एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी, सिंपल सी रहेगी। वो ये कि जितना एडजस्ट होता है उतना तो करो, इनपुट या आउटपुट जो भी कम अमाउंट है, जितनी भी मिनिमम अमाउंट है जो एडजस्ट की जा सकती है वो कर दो। तो आउटपुट को डेबिट करते हैं क्योंकि आउटपुट खत्म हो रही है, लाइबिलिटी खत्म हो रही है, लाइबिलिटी खत्म होती है तो डेबिट। इनपुट को इनपुट के अगेंस्ट एडजस्ट कर रहे हैं तो इनपुट एसेट है वो भी खत्म हो रही है तो वो क्रेडिट। ठीक है, जितना एडजस्ट होता है उतना एडजस्ट कर लो। फिर आती है बात सेकेंड एंट्री की। सेकेंड एंट्री में क्या करते हैं, गवर्नमेंट कहती है अब इसके बाद जिस केस में आउटपुट आईजीएसटी ज़्यादा है उस केस में पहले आप सीजीएसटी और एसजीएसटी को एडजस्ट करो। तो हमने सीजीएसटी एसजीएसटी एडजस्ट कर लिया, जितना होता था उतना कर लिया। जो हमने एग्जाम्पल लिया, इस एग्जाम्पल में इनपुट जो है ज़्यादा था तो गवर्नमेंट कहती है जो इनपुट है जो ज़्यादा है तुम एसेट समझ के कहाँ इसे अगले साल ट्रांसफ़र करते फिरोगे, तुम अभी इसको एडजस्ट कर लो क्योंकि आउटपुट तो तुम्हारे पास ज़्यादा है। मैंने 10,000 तुमसे लेने थे और ये तुम्हारे एक्स्ट्रा हुए पड़े 4,000, तो 4,000 तो एडजस्ट कर लो और बाकी के जो 6,000 है वो मुझे पे कर दो। तो हमने वही किया। ओके, तो अब हम एक इलिस्ट्रेशन देखेंगे इसी से रिलेटेड। 8th इलिस्ट्रेशन। Illustration 8 is about past entry in the books of दीपक ऑफ गुजरात फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। गुजरात का पर्सन है तो जब भी आप ट्रांजेक्शन करोगे आप ध्यान रखोगे कि वो किस स्टेट में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो विद इन स्टेट कर रहा है तब हम सीजीएसटी एंड एसजीएसटी यूज़ करेंगे, बट अगर वो 2 स्टेट्स के अंडर डील कर रहा है तब हम आईजीएसटी यूज़ करेंगे। फर्स्ट एंट्री इज परचेज गुड्स फ्रॉम अनुप्रिया ऑफ गुजरात फॉर 2,50,000 रुपी। गुजरात से ही डील की है तो सीजीएसटी एंड आईजीएसटी यूज़ करेंगे। सीजीएसटी 9% है, एसजीएसटी 9%। एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू अनुप्रिया। परचेज गुड्स फ्रॉम राणा राठौर ऑफ राजस्थान फॉर 3 लाख रुपीज़। अब यहाँ पर राजस्थान के पर्सन से हमने कुछ परचेज किया तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू राणा राठौर। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 में कैश है, 2 में बैंक क्यों नहीं लिखा? आई थिंक मैंने अपर एंट्री में भी टू अनुप्रिया नहीं बोला, तो अपर एंट्री में भी टू अनुप्रिया ही आएगा बिकॉज यहाँ पर मेंशन नहीं है इन दोनों एंट्रीज में हमने कैश में परचेज किया या फिर क्रेडिट में, और साथ में पर्सन का नेम है तो हम क्या कंसिडर करते हैं, क्रेडिट परचेज, इसलिए हम इस 2 में पार्टी का ही नेम देंगे। सो दिस इज हाउ यू विल रिकॉर्ड द एंट्री। परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सीजीएसटी एसजीएसटी इसलिए यूज़ किया क्योंकि डील कहाँ पर हुई थी, गुजरात में, यानी कि विद इन स्टेट। नेक्स्ट में हमने इनपुट आईजीएसटी यूज़ किया बिकॉज विद इन स्टेट वो ट्रांजेक्शन नहीं थी, वो इन अनदर स्टेट थी। नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। सोल्ड गुड्स टू गुरदीप सिंधु ऑफ गुजरात फॉर 2 लाख। अगेन यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं है कि हमने कैश में सेल की या नहीं की, तो इसे भी हम ऐसे ही रिकॉर्ड करेंगे, गुरदीप सिंधु डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी एंड टू आउटपुट एसजीएसटी। जब सेल करते हैं तब आउटपुट, क्योंकि जब आप सेल कर रहे हो तब आपको रिसीव होगा, वो अभी नहीं हो रहा अलग बात है, बट आपको सीजीएसटी एंड एसजीएसटी रिसीव होगी, दैट इज़ वाई आप आउटपुट यूज़ करते हो। रिसीव होना मीन्स आउटपुट। नेक्स्ट इज पेड रेलवे फ्राइट ₹15,000। आपने रेलवे चार्जेस 15,000 पे किए। रेलवे फ्लाइट जो है ये आपके लिए एक्सपेंस होता है एंड इस एक्सपेंस पे भी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज करेंगे। जब कोई भी एक्सपेंस हो और आपको मेंशन ना हो कि विद इन स्टेट है या कहीं और, तो आप उसे अपने आप एज्यूम कर लेंगे कि वो विद इन स्टेट है, क्योंकि हम विद इन स्टेट एज्यूम कर रहे हैं इसलिए हम सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज करेंगे। नेक्स्ट इज परचेस्ड कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस फॉर 80,000 फ्रॉम डेल लिमिटेड ऑन क्रेडिट। आपने कंप्यूटर क्रेडिट पर ख़रीदा है, यहाँ पर पार्टी का नेम मेंशन है, किससे ख़रीदा है, डेल लिमिटेड से, तो हम किसे
क्रेडिट करेंगे डेल लिमिटेड को। एंड यू नो कि जब आप ऑफिस प्रिंटर, कैबिनेट, आयरन सेफ परचेज करते हैं, देन यू विल यूज़ द टर्म ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट बिकॉज यू आर बाइंग अ कंप्यूटर, बट कहाँ से परचेज कर रहे हो ये मेंशन नहीं है। सो वी विल अज्यूम कि हमने गुजरात से ही परचेज किया है एंड अकॉर्डिंगली CGST एंड SGST चार्ज कर लेंगे। Sold goods to Ganga Ram of UP goods for like 20,000 against check which is deposited with into the bank. Now here rate mention IGST ही mention है because यहाँ transaction भी किससे हुई है, यूपी में हुई है, राइट। तो यहाँ पे यूपी में है तो हम ये कर देंगे। गंगाराम को ना चेक से पेमेंट सेल की है एंड पैसा रिसीव हो गया तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट IGST अकाउंट। आउटपुट क्यों, क्योंकि हमने सेल की है इसलिए आउटपुट वर्ड यूज होगा। पेड फॉर ब्रॉडबैंड सर्विसेज, ब्रॉडबैंड सर्विसेज मीन्स इंटरनेट सर्विसेज। तो आपने इंटरनेट सर्विस लिए, इंटरनेट चार्ज हुए, इंटरनेट चार्जेस अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST, इनपुट SGST। अगेन इनपुट क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है और हम पे कर रहे हैं। जब भी हम पे करते हैं तो इनपुट लगाते हैं, जब भी GST पे करते हो तो उसे इनपुट कंसिडर किया जाता है। एंड CGST SGST लगाने के पीछे रीज़न ये है, ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस कहाँ किया है, कैसे किया है, कोई स्टेट का नाम मेंशन नहीं है, हम गुजराती एज्यूम कर लेंगे। लास्ट इज पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपने जितने भी बैलेंस की है पेमेंट उसकी आप GST अमाउंट पे कर रहे हो, यही समझना है आज हमें। ऊपर वाली जो ट्रांजेक्शन है ये तो हम अब तक करते आए हैं, बिल्कुल सिमिलरली आप कर लेंगे। अब जब ये पॉइंट आएगा तो पहला काम आपका रहेगा सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, वो इन्फॉर्मेशन है नंबर 1 आपको ये देखना है कि टोटल इनपुट IGST कितनी है बिजनेस में। सेकंड आपको ये देखना है टोटल इनपुट CGST कितनी है। थर्डली ये देखना है टोटल इनपुट SGST कितनी है। और फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट में देखना है आउटपुट IGST कितनी है, आउटपुट CGST एंड लास्टली आउटपुट SGST। ये सब अमाउंट आपको टोटल करके यहाँ मेंशन करनी है। जब ये अमाउंट मेंशन करेंगे तभी हम फर्दर जर्नल एंट्री कर सकते हैं जो इन्होंने पूछी है एडजस्टमेंट की, राइट। फैब 2 से लेकर जो आपकी 25 फैब तक की ट्रांजेक्शन है, इंटरनेट चार्जेस यहाँ तक की जो आपकी ट्रांजेक्शन है बिजनेस में। और अब आपको इस क्वेश्चन में इनपुट आउटपुट सब टोटल करना है। लाइक जैसे कि इनपुट CGST कितनी है 22,500, यहाँ पर इनपुट IGST इसको अलग से काउंट करके पहले हम इनपुट CGST देख रहे हैं। देन इनपुट CGST कहाँ पर है 1350, तो 22,500 प्लस 1,350, देन इसमें ऐड करेंगे 4,800 एंड लास्टली ऐड करेंगे 600। टोटल करने के बाद अमाउंट आएगी 29,250। वी नो जितना CGST होता है इनपुट उतना इनपुट SGST भी होता है। ओके अब हम इनपुट IGST काउंट करेंगे। इनपुट IGST सेकेंड एंट्री में था 36,000 रुपीज़। आफ्टर दैट IGST था हमारा, इनपुट एक ही था टोटल 36,000, तो वो मेंशन कर देंगे। सिमिलरली आउटपुट की भी टोटल कर लेंगे। मैं सीधा अमाउंट मेंशन कर रही हूँ यहाँ पर। सो दीज आर दी अमाउंट्स। अब फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम ये देखेंगे इनपुट IGST ज़्यादा है या आउटपुट IGST ज़्यादा है, ताकि हम ये जान सकें हमें केस A के अकॉर्डिंग वर्क करना है या केस B के अकॉर्डिंग। एज यू कैन सी वेरी क्लियरली इनपुट IGST 36,000 एंड आउटपुट IGST 75,600 है, तो ये केस B है जो आज हमने सीखा है, जब आपका आउटपुट IGST ज़्यादा होता है इनपुट IGST के कंपेयर। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होती है, फर्स्ट जर्नल एंट्री वही जितना एडजस्ट होता है उतना तो करो। कितना एडजस्ट कर सकते हैं 36,000, तो फर्स्टली हम इतना एडजस्ट कर देंगे। आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट हो सकता है 36,000 रुपीज़ टू इनपुट IGST अकाउंट 36,000 रुपीज़। ये तो एडजस्ट हो गया। इसके बाद गवर्नमेंट कहती है CGST और SGST को एडजस्ट कर लो।
इन दिस एग्जाम्पल वी कैन सी कि आउटपुट कम है, इनपुट ज़्यादा है, तो जितना एडजस्ट होता है उतना कर लो। सेकेंड एंट्री क्या होगी? आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। 18,000 रुपीज़ एडजस्ट हो जाएंगे। अब बैलेंस देखने की बारी आई, कितना आउटपुट IGST बचता है, क्योंकि अब पेमेंट की बारी आ रही है और जितना भी बचता है उसमें हम इनपुट को एडजस्ट कर लेंगे, जितना इनपुट बचता है। तो अब बैलेंसेस निकालेंगे जो जो बच गया। एक बार यहीं पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। आउटपुट था 75,600, जिसमें से 36,000 एडजस्ट हो गया। एडजस्टमेंट रहती है 39,600। इसी तरीके से अब हम इनका भी बैलेंस निकाल लेंगे। $11,250 each, CGST भी and SGST भी. So let's do the journal entry now. This is how we will do the entry, third entry. पहले हम लिखेंगे आउटपुट IGST का बैलेंस कितना है। आउटपुट IGST को एडजस्ट तो हम करेंगे जितना भी बैलेंस है। 39,600 रुपीज़ का बैलेंस था। किसके अगेंस्ट एडजस्ट कर रहे हैं? इनपुट CGST और इनपुट SGST के अकाउंट्स। ईच का बैलेंस था 11,250। अभी भी आउटपुट IGST ज़्यादा है तो गवर्नमेंट कहती है जितनी भी ज़्यादा है उतनी मुझे पेमेंट कर दो। इनका टोटल करके इसमें से माइनस कर देंगे, तो जो भी अमाउंट आएगा, बैलेंस आएगा, वो हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको 8th इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन ट्राई करना है। अब हम 9th इलस्ट्रेशन देखेंगे। Pass entries in the books of all parties in the following cases, assuming CGST 9%, SGST at 9%. आपको सभी पार्टीज़ के लिए बुक्स बनानी है, ठीक है। अब आपको एक ही एंट्री अलग अलग पॉइंट से, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एंट्री इज गुड सोल्ड बाय अ मैन्युफैक्चरर अंकित ऑफ महाराष्ट्र टू अ डीलर ब्रिजेश ऑफ महाराष्ट्र फॉर 50,000 रुपीज़। आपने गुड सेल करनी है, अंकित ने गुड सेल की है ब्रिजेश को। अंकित महाराष्ट्र में, ब्रिजेश भी महाराष्ट्र का, तो ये कौन सी हुई? इंट्रा स्टेट, दैट इज़ विद इन स्टेट, CGST SGST चार्ज होगा। अब आपको अंकित की बुक्स में भी एंट्री करनी है एंड ब्रिजेश की भी बुक्स में एंट्री करनी है। तो अंकित की बुक में एंट्री जब आप करोगे तब तो आप करोगे सेल्स की, क्योंकि अंकित ने क्या किया है? सेल्स। और आप ब्रिजेश के लिए बुक ऑफ अकाउंट्स भी बना रहे हो, तो जब आप ब्रिजेश की बुक्स में एंट्री करोगे तो वहाँ आप मेंशन करोगे परचेज़ की एंट्री, क्योंकि ब्रिजेश के लिए जो परचेज़ है वो अंकित के लिए सेल है। तो आप दोनों की जर्नल बनाओगे, पहली जर्नल ऑफ अंकित, सेकेंड जर्नल ऑफ ब्रिजेश। नेक्स्ट इज गुड सोल्ड बाय ब्रिजेश टू चंद्र ऑफ गुजरात फॉर 1,20,000 रुपीज़। गुड्स ब्रिजेश ने सेल किया, ब्रिजेश ने सेल की। देखो इससे ऊपर वाली एंट्री में ब्रिजेश ने परचेज की थी, ब्रिजेश एक और एंट्री पास कर रहा है, एक और ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, सेल की है। किसे? चंद्र को। चंद्र कहाँ का? गुजरात। अभी आपने पढ़ा था ऊपर ब्रिजेश महाराष्ट्र का था, चंद्र गुजरात का है। तो इससे क्लियरली पता चल रहा है ये 2 स्टेट्स के बीच ट्रांजेक्शन हो रही है, तो इसको इस जो ट्रांजेक्शन में IGST का यूज़ होगा। ये वाली एंट्री तो आप ब्रिजेश की जर्नल में कर दोगे, जो आपने यहाँ पर बनाई थी, खोली थी, जर्नल ऑफ ब्रिजेश बनाई थी, उसी में एक ब्रिजेश की सेल की एंट्री पास कर दोगे, उसने चंद्रा को बेचा है। अब आप चंद्रा की जर्नल भी बनाएंगे, क्योंकि एक चंद्रा भी आ गया। इन्होंने कहा है क्वेश्चन में आपको सभी पार्टीज़ के लिए जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है। एक बार आप खुद को सोचोगे मैं अंकित के लिए बना रहा हूँ, फिर सोचोगे मैं ब्रिजेश के लिए बना रहा हूँ, फिर चंद्र के लिए। इसमें आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है, जस्ट आपको सिंपली हर एक बुक ऑफ अकाउंट्स में जर्नल एंट्री पास करनी है। जिसका नाम आ रहा है ना, उन सबके जर्नल आपको बनानी है, ठीक है। हर जर्नल में 2 या 3 एंट्रीज होंगी। सो होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। दैट्स इट फॉर टुडे। इसी क्वेश्चन के साथ GST चैप्टर कंप्लीट होता है। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम डू मैसेज मी। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। थैंक यू।